गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो के उठा, कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। पहले कॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं एनवायरनमेंट का, नेचर का। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. सो डन विद द कॉफी। कॉफी पीते समय एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि सुबह सुबह उठ के कभी भी इन चीजों का लोड नहीं लेना चाहिए कि आज ऑफिस में क्या होने वाला है। अननेसेसरी परेशान नहीं होना चाहिए कि यार कल बॉस ने ऐसा बोला था, आज ऑफिस में ऐसा होगा। लेट द मॉर्निंग्स be yours and only yours, not only bodily, mentally also. Mentally you should be free from all the thought processes which can bother you. ये बहुत ही important चीज है और हमें इस चीज को अपनी लाइफ में 100% imbibe कर लेना चाहिए कि मॉर्निंग में कभी भी मेंटली हम कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचेंगे जो हमें बॉदर करती है। मॉर्निंग्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस और यू कैन से बिफोर स्टार्टिंग टू गेट रेडी फॉर द ऑफिस, वी शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑफिस। ऑफिस के बारे में दिमाग में एक भी बात नहीं डालनी है कि आज ऑफिस में क्या करना है, आज ऑफिस में बॉस ने कल बोला था तो आज मैं उसको कैसे रिस्पॉन्स करूंगा। ये सब थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मॉर्निंग सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मस्त सुबह उठिए, कॉफ़ी पीजिए और उसके बाद हो सके तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। सो मेरी तो कॉफ़ी हो गई और अब चलते हैं एक्सरसाइज करने और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start. तो जस्ट डिड अ क्विक रन, 1 किलोमीटर का बहुत तेज रन किया। टेंस रन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे और एक्सरसाइजेस करने हैं आज। सो स्टे ट्यून्ड, और एक्सरसाइज करेंगे, अभी टाइम है। हाफ एन आवर इज नथिंग फॉर योर बॉडी, एवरी डे, ईच डे, रिलीजियसली, विदाउट फेल। लेट्स कंटिन्यू। Before the quiet and the scars. So Rio has joined us. Rio, good boy, come here. Rio, jump here, jump. Good boy. तो देखो रियो ने भी ज्वाइन कर लिया एक्सरसाइज करने के लिए। फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाओ एक्सरसाइज करो भाई, एक्सरसाइज करो। The world felt small and your hands felt warm. तो रन किया लाइक मोर देन 1 किलोमीटर, फास्ट रन। अब एक्सरसाइजेस किए, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, प्लैंक, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, स्किपिंग, अगेन गोइंग बैक, और एक और रन करते हैं 1 किलोमीटर का बिफोर आई फिनिश टुडे स्मॉल एक्सरसाइज एज पर माई टाइम अवेलेबिलिटी। इट्स नॉट अबाउट कि 1 घंटा किया कि नहीं, इट्स अबाउट कि मेरे पास 20 मिनट्स है, हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दीज 20 मिनट्स फॉर द बेस्ट आउटकम। सो गोइंग फॉर अ स्पीड रन। So done with the today's exercise. Only 29 minutes 58 seconds. That means sharp 30 minutes because 30 minutes was available with me. So done with the exercise. अब जाते हैं, थोड़ा सा सनलाइट लेता हूँ and then I'll go and get ready for the office. तो चलिए सनलाइट में थोड़ा घूमते हैं हमारे साथ, आपको भी घुमाता हूँ। Back to the start. Come here, good boy. If गुड बॉय। ना गंदे पानी में ना गर्मी लगती है इनको बहुत ज्यादा, जहाँ भी गंदा पानी मिलता है वहीं पे बैठ जाता है। हट, क्या खा रहा है रियो? कम हियर बॉय। रियो जरा सुने, इसको ना ये बहुत मजा आता है, ये करो ना इसको। गंदे में नहीं घुमा जाता है ये ना हर समय। उसको ऐसा लग रहा है कि चलो मेरे साथ चलो, घूमो, दौड़ते हैं। 2 मिनट रुक जा। रियो के साथ थोड़ा दौड़ता हूँ, के साथ थोड़ा खेलता हूँ और फिर आता हूँ। ही इज लाइक कि कम प्ले विथ मी। मुझे उसको फेच करना बहुत अच्छा लगता है। आई विल जस्ट गो एंड प्ले विथ हिम, ही लव्स दैट। और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। रियो क्या हो रहा है? देगा नहीं तो खेलूंगा कैसे? फेच। गुड बॉय, गुड। इसको ना पता नहीं, ये सीखा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो गई इसके साथ लर्निंग कर्व में कि ही डजंट गिव्स बैक। चल कम। गुड बॉय रियो, फेच करना, इधर आओ, कम हियर। अब आएगा, कम हियर, फेच, कम हियर। रियो कम। गुड बॉय, रेस्ट, सिट, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, स्टे, वेरी गुड बॉय, स्टे, वेरी गुड। देखो कितना आराम से बैठा हुआ है क्योंकि इसको पता है ना कि मैं खेलने वाला हूँ इसके साथ। तो ही इज लाइक कि आई एम द बेस्ट डॉग इन दिस वर्ल्ड। येच गो, फेच, गो। गया, फेच। दोनों को नहीं देगा, एक नारियल था छोटा सा वो, और वो दोनों ले लिया उसने। अब इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी वन ऑफ दैट। को एक बहुत यूनिक क्वालिटी दिखाता हूँ रियो का, अपने जर्मन शेफर्ड का, वो दिखाता हूँ यूनिक। वो ऑलरेडी ही इज रेडी, ही नोज कि मैं किस ले आ रहा हूँ। रियो कम, गुड बॉय, कम हियर, गुड बॉय, कम हियर,
सुनाई दे रहा है? मैं एक चीज दिखाना है, ही नोज कि मैं क्या करने वाला हूँ। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अब ये ले लिया मैंने। रियो, गिव बैक टू मी, गिव इट बैक टू मी, गिव इट बैक टू मी। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। रियो गुड बॉय, गिव इट बैक टू मी। क्या है ना कि इसको मैं अगर फेच करना सिखाता हूँ ना, फेच जैसे ये फेंका मैंने, वो फेच करके लाया, अब उसके बाद से ही ओन्स दैट थिंग, और ये वापस नहीं देता कि लेट्स प्ले अगेन। इज लाइक कि गेम ये है कि इफ यू कैन स्नैच इट फ्रॉम मी। देखो मैं अगर इसको स्नैच करने की कोशिश करूंगा, हिल नॉट लीव, हिल नॉट लीव, हिल नॉट लीव। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, आप लोग के पास जिनके पास जर्मन शेफर्ड है, जस्ट कमेंट करके बताओ कि ये मेरे जर्मन शेफर्ड के साथ होता है कि इट्स अ यूनिक ट्रेट ऑफ ऑल जर्मन शेफर्ड। तो जस्ट कमेंट मी, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये जर्मन शेफर्ड का ट्रेट होता है, और ये ट्रेट होता है तो व्हाट दिस शोज कि क्या होता है, इसको कैसे डील करना होता है। बाकी डॉग फेच एंड गिव खेलते हैं, और ये मेरा जो डॉग है ये एक बार जाएगा, फर्स्ट टाइम इट इज फेच, देन इट इज स्नैच। पता नहीं उसको क्या प्यार है इन लकड़ियों से कि वो मतलब ऐसा होता है कि उसका गेम ही यही है कि इफ यू कैन टेक इट बैक फ्रॉम मी, दैट्स इट। अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, उसको क्या प्यार है समझ में नहीं आता है। सो दैट वाज द गेम विद रियो। आई गेस अब टाइम हो गया है, इट्स 8:47, आई शुड मूव, और तैयार होता हूँ। हैड अ वंडरफुल मॉर्निंग, मस्त उठा था मॉर्निंग से और मस्त इंजॉय कर रहा हूँ। आई डोंट टेक टेंशन ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, और किसी को भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, और ऐसा नहीं लगना चाहिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वेस्टिंग योर टाइम, दिस इज द मेडिटेशन। आप सोचो सुबह से उठे हो, आप जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। मॉर्निंग में कॉफ़ी पिया, फिर आपने रनिंग किया, फिर आपने एक्सरसाइज किया, फिर अभी आप रियो के साथ खेल रहे हो। आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ खेलो, बच्चों के साथ खेलो। नैना होती तो मैं नैना के साथ खेलता। देन यू कैन वॉश योर व्हीकल्स, गिव वाटर टू द पॉट्स, जो भी आपके घर में गमले हैं, प्लांट का टेक केयर करना है, ये सब कीजिए, एंजॉय कीजिए। फिर अब जाके प्यार से ड्रेस रेडी कीजिए, शूज़ पॉलिश कीजिए, ये सब भी काम कीजिए। जैसे कि अभी मैं जाऊँगा, मस्त अपना शूज़ पॉलिश करूँगा, अपना ड्रेस रेडी करूँगा। और मैं वर्क मोड में कब आना शुरू करता हूँ? व्हेन इट्स 9:15, व्हेन आई एम ready to go, like I'm all in my formals, then I start thinking while doing the breakfast कि आज का काम क्या है। During my journey, जब मैं जर्नी कर रहा हूँ तो तब सोचना शुरू करता हूँ कि पहले से सोच के होना क्या है, कुछ भी नहीं होना है यार। Until and unless सुबह आपका ऑफिस स्टार्ट हो गया कि 8 बजे आज मेरे को मीटिंग है, तब तो समझ में आता है, आपने सुबह उठते ही सोचा कि आज मीटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट देन इफ इट इज लाइक रेगुलर जॉब, रेगुलर थिंग, रेगुलर डेज, लाइक 10 o'clock पे ऑफिस जाना है, तो उसके लिए सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले ऑफिस के बारे में क्यों सोचना है? Don't ever do that, don't ever do that. You'll spoil your day, spoil your mood, you spoil your family's mood also. They will also be very irritated. क्या है यार, पापा हर समय यही करते रहते हैं। चलो चलता हूँ रेडी होने। Only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Have truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're Let's go, लेट हो रहा है, let's go. fine. But your name still lives in my rhyme. So done with the office today. ऑफिस का काम खत्म हो गया. It's already 5:45. So next 15 minutes में I may leave the office. आज ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है कि मैं टाइम से नहीं निकल सकता हूँ कल की तरह। तो आज मैं टाइम से निकलूंगा, टाइम से घर पहुंचूंगा। टाइम से घर पहुंच के क्या करने वाला हूँ? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अकेले हूँ घर पे। रियो है ऑब्वियसली, तो रियो के साथ एंजॉय करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं होंगे, रियो होंगे और आप सब भी होंगे। तो स्टार्टेड माई इवनिंग वॉक। ऑफिस से आ गया था टाइम से, रियो के साथ थोड़ी देर खेला, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने खाना भी खा लिया। सो अभी इट्स ओनली 7:30, बिकॉज आजकल मैं जल्दी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद वॉक करता हूँ, सो दैट पच जाए सब चीज़। बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए। आई हैव टेकन इट वेरी सीरियसली एंड यू पीपल शुड ऑल्सो टेक इट वेरी सीरियसली। सो आई एम वॉकिंग नाउ, लेट्स वॉक। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन मी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। डन? कमेंट में लिख के बताइए यस। चलो फिर वॉक करते हैं। Take me back to the start. एक बात बोलना ही भूल गया मैं आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरे ब्लॉग्स देखो, को शेयर करो, ताकि आई फील मोटिवेटेड टू कंटिन्यू मेकिंग इट। बहुत सारे विजन्स हैं, बहुत सारे एम्स हैं, मैंने सोच रखा है आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए। बट देन 20 व्यूज, 22 व्यूज, 18 व्यूज, 1 घंटे में 1 व्यूज। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, मैं ये अपने हॉबी को फुलफिल करने के लिए बना रहा हूँ। आई लव मेकिंग वीडियोस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट वो शर्म जो होती है ना, कि वो जैसे जो कहावत सुनिए ना, सोसाइटी के 4 लोग क्या कहेंगे, वो मेरे अंदर भी है। सो मैं यही सोचता रहता था क्या कहेंगे क्या कहेंगे। फाइनली आई केम आउट ऑफ दैट बुलशिट। नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल मेक वीडियो एवरी डे। सो मेरा ब्लॉग हर दिन आएगा, हर दिन शाम को 7 बजे। अपने भाई को भी बता दो, और जो भाई तैयारी कर रहा है उसको तो जरूर बताओ, जो बहन तैयारी कर रही है उसको जरूर बताओ, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इंडिया में उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सॉरी, मैं बीच में से आ गया ना वॉक का, मैं वॉक करके आता हूँ। बहुत बोलता हूँ मैं यार। रियो को भी ले लेता हूँ, बेचारा सोच रहा होगा कि मुझे छोड़ दिया है। चलो रियो को बुलाते हैं। यही खड़ा है गेट पे, मुझे पता था यही खड़ा होगा गेट पे। रियो कम, रन। Yeah.
नहीं नहीं अभी नहीं खेल रहा मैं थक गया हूँ। यहीं पे खड़ा रहता है वो, जैसे मुझे देख लेता है ना वो गेट पे खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा कि भाई खोल दो मुझे बाहर आना है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अकेले रह रहे हो, तुम्हारे साथ मैं ही तो हूँ। तो एक सवाल है जो मुझे बॉदर कर रहा था कि, और ये सवाल का जवाब जो है मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को बॉदर करता है। और सवाल ये है कि जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे भी आप, हो सकता है किसी कंपनी में अच्छे पद पे हो बट आपके ऊपर बॉसेस हो, तो अगर कोई चीज ऐसी हो रही है गलत, या कभी आपसे एक्चुअल ओपिनियन मांगा जाए, क्या आप लोगों के अंदर वो हिम्मत आ पाती है कि सही वाला ओपिनियन दे पाऊं? क्योंकि सही वाला ओपिनियन हो सकता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही खराब लग जाए। सो जस्ट टेल मी। और मेरा अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के लिए बताता हूँ थोड़ी देर में। मुझे क्या लगता है कि ऐसे सिनारियो में यू शुड बी योरसेल्फ। हर इंसान का अपना एक प्रिंसिपल होता है, अपना एक फिलॉसफी होता है टू टेक थिंग्स। लाइक कुछ लोग डैम ऑनेस्ट होते हैं, कुछ लोग डैम सच बोलने वाले होते हैं जिनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कुछ लोग हमेशा ही सच बोलते हैं। तो अगर ऐसा सिनारियो आता है जो आजकल मोस्टली ऑफिस गोअर्स को फेस करना पड़ता है अपने बॉसेस के लिए, कि आप खुल के अपनी बात नहीं बोल पाते, बॉस पूछता है हाउ डू यू फील दिस आइडिया, जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम ऐसे कर लेंगे। कई बार लगता है बोलना तो मैं चाहता हूँ कि सर इससे बुरा आइडिया मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, बट देन यू पॉज, यू टेक अ पॉज, सोचते हो, मन में चल रहा होता क्या बोलूं, फिर लगता है सर अच्छा है, बढ़िया है, इससे जो हम चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, और साथ में इट लुक्स नाइस, मतलब ये दे दीजिए, हम लोग इसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द वे वी डील। बट आई गेस कि हम इतने ज़्यादा रेडिकल भी नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इतने रेडिकल हो जाओ कि ऐसे बोल दो अबे उल्लू के पट्टे, ये इतना गंदा कैसे बना दिया तुमने, इतना गंदा आइडिया तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। ऐसा भी नहीं बोलना है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू टेल सर लुक्स नाइस एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट, इसको लेते हैं एंड विल वर्क अपॉन इट एंड विल रिफाइन इट, मेक इट मोर इफिशिएंट एज पर आवर इंटेंडेड आउटकम विच वी वांट टू सी। और उसके बाद मैं वापस से आपको पुट अप करता हूँ एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन। सो इन अ वे यू डोंट हैव टू लाइक गो अगेंस्ट योर प्रिंसिपल कि मैंने झूठ बोलना जरूरी है। कुछ नहीं किया आपने, उनकी बातों को सुना, बिना पूरी तरीके से उसको लिए हुए अपने अंदर अपनी बात भी रख दी। अब यू हैव अ टाइम टू वर्क अपॉन कि क्या सच है, क्या जो उनके मुंह पे बोलना चाहते थे, अब उस पेपर पे आप वर्क कर सकते हैं। तो दिस कुड बी वन वे टू से थिंग्स, बिकॉज यार इंडिया में क्या कहीं पे भी ना आप भी एक दिन बॉस बनोगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आइडियाज दो। हो सकता है जो नए बच्चे आपके नीचे काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको भी लगे आपके लिए जैसा आपको अभी अपने बॉसेस के लिए लगता है, क्या यार सर क्या बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे होता है क्या काम। इट हैपेंस बिकॉज हमारा जो बेसिस होता है कोई चीज का आइडिया देने का, या किसी चीज के ऊपर इंटरप्रिटेशन या इन्फ्रेंसेस निकालने का, या डिडक्शंस निकालने का, दैट इज बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंसेस डाउन द लाइन। जो नए बच्चे होते हैं, मैं अपने बॉस के लिए, या मैं जब उस पोजीशन पे जाऊं तो मेरे नीचे जो बच्चे हैं उनके पास वो 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट दे हैव दिस न्यू थॉट प्रोसेस। तो न्यू थॉट प्रोसेस से उनके आइडियाज ऑब्वियसली आपके एकदम अपोजिट होंगे। इट विल हार्डली हैपन कि आपका आइडिया और उनका आइडिया एक साथ लग रहा है। So this happens, but this doesn't mean that I as a boss feel angry on my junior. Neither me as a junior should feel angry towards my bosses. We need to balance each other. Hope you understand. Comment section is always open for any kind of debate. क्या पता आपने जो लिखा उसको मैं उठा के उस पर अगले वीडियो में डिस्कशन करें। So go. पेन से नहीं लिखना, हाथ से नहीं लिखना, दर्द नहीं होगा, टक 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 करना है को। और एक चीज तो भूलना ही भूल गया कि इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं। इससे किसी भी सत्य घटना से कोई रिलेशन नहीं है। सब कुछ हो गया और मैं बहुत थक गया हूँ। सो आई फील कि मुझे सोना चाहिए। ऑल्दो अभी सिर्फ 10:15 ही हो रहा है, बट आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। शायद बहुत थकान हो गई, सुबह भी जल्दी उठा था मैं। सो मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।